दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में अलजेब्रा के बेहतरीन सवाल जो एसएससी में पूछे गए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ऐसे एग्जामों में ये अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन का कलेक्शन है आज मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन सीखिएगा, है ना। चलिए, और एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से उसे नोट कर पाएं, ताकि जब कभी मौका मिले तो आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई बराबर 14 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 1064, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक बहुत ही सिंपल तरीका, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे, और एक तरीका जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। तो आपके लिए दोनों तरीका सीखना बहुत ही जरूरी है, दोनों तरीका। अब क्यों जरूरी है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तब आप समझ जाएंगे। और मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही धीमा धीमा, आराम से आप सीखिए। देखिए, पहला तरीका जो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लगा सकते हैं वो ये तरीका है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसमें कि एक्स वाई का मान आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसा वैल्यू पुट करिए जिसको एक्स और वाई को जोड़ के 14 आ जाए और दोनों का क्यूब करके 1064 आ जाए। तो 1064 को अगर आप दो भाग में तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये 1000 है और प्लस 64 है। और आपको पता है कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखोगे 10 और 4 14 और क्यूब करके 1064। तो आ गया वैल्यू x बराबर 10 और y बराबर 4। तो 10 में से अब क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया जी आपका आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन सब आ जाए आपके सामने तब तो बल्ले बल्ले आपका। लेकिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि आप इसको दो भाग में नहीं तोड़ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो संख्या बहुत इजी था कि आप इसको दो भाग में तोड़ दिए, लेकिन अगर ऐसा नौबत आ जाए कि आप इसको नहीं तोड़ पाए, है ना, तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। अब फॉर्मूला का सहारा क्या लेना पड़ेगा, अब दूसरा तरीका जो मैंने बोला आपको उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। थोड़ा सा वक्त कैसे लगेगा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3ab 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ये कितना के बराबर है, 1064 के बराबर। अब एक्स प्लस वाई का मान यहां पुट करिए, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 14, तो 14 का क्यूब, ठीक है। अब 14 के क्यूब के बाद कितना आ जाएगा, माइनस 3xy, एक्स वाई का मान कितना है भाई, नहीं दे रखा है, तो ठीक है, एक्स वाई का मान एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है 14, बराबर कितना 1064, ठीक है। अब यहां पे क्या करना होगा, 14 का क्यूब करना होगा। अब 14 का क्यूब कितना होता है, तो 14 का क्यूब होता है 2744, माइनस 14 तिया 42 बराबर 1064, ठीक है। अब 2744 में से 1064 घटाया जाए, 2744 में से 1064 को घटाया जाए तो 0, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 6 और ये 1, 1680। तो 42xy बराबर आ जाएगा 1680, और यहां से xy का जो मान निकल के आएगा 4 दूना 8, 4 तो 16, हाँ 40 आएगा। तो अब एक्स वाई का मान आ गया 40। अब देखिए आया ना, x प्लस वाई बराबर 14, तो 10 और 4 14, 10 चौके 40। अब जैसे ही एक्स वाई का मान आ गया 40, तो अब आप चेक करिएगा x माइनस वाई का मान। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फिर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का मान आपको पता है कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स वाई कितना निकला है 40। अब 196
घटे 160 बराबर हो गया 36, तब जाके आया आंसर। तो दोनों तरीका आपको जो सबसे सही लगे उसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। और मैंने दोनों तरीका क्यों बताया, क्योंकि ये डिजिट फैसला करेगा कि हमको किस रास्ते सवाल बनाना है। तो अगर डिजिट बहुत आसान है कि आप इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, तो पहला तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं तोड़ पाए तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, बहुत ही तंदुरुस्त क्वेश्चन। और इसमें जो इस मायाजाल में जो बच्चा फंस गया ना, है ना, बहुत बुरी तरह पिटेगा। तो ये क्वेश्चन है मायाजाल है, मायाजाल। इस मायाजाल को कैसे तोड़ते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ 3 का पावर दिखेगा, 4 का दिखेगा और 5 का दिखेगा। और यहाँ देखो 3 का इसको है, ये 27 से तो 3 है। अब यहाँ देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 का पावर सेट हो जाएगा, यहाँ भी 2 का पावर सेट हो जाएगा, यहाँ 5 का पावर सेट हो जाएगा, यहाँ भी 5 का पावर सेट हो जाएगा। और इसको देखो 4 2 का है, और 15 को आप दो भाग में लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो यहाँ भी आपको 3 है, 2 है और 5 है, और यहाँ भी 2 है, 3 है और 5 है। तो आपको इस पूरे मायाजाल में नहीं घुसना है, किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक को। या तो 3 वाले को सॉल्व करिए, चाहे 2 वाले को सॉल्व करिए, चाहे 5 वाले को सॉल्व करिए, किसी एक को सॉल्व करिए। तो अगर आपको मन करता है कि सबसे पहले वाले को ही सॉल्व कर लिया जाए, तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर a+3 है, 3 का पावर a+3 है। अब ये भाग में है तो ये घट जाएगा पावर। अब पावर घटेगा, कितना घटेगा, तो 27 का पावर तो 3 होगा, 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 है तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a-3 हो जाएगा। अब पीछे माइनस है तो 3a+3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाग में पावर घटेगा तो तो इतना हो जाएगा। अब बराबर केवल 3 वाला पावर यहाँ से लिखिए, 3 वाला। तो ये देखो ये बट्टे में 3 का पावर 26 होगा, 5 का पावर 26 होगा, इसको सीधा करेंगे तो 3 का पावर -26 हो जाएगा। अब देखो या भाई a में -3a घटेगा, कितना बचेगा, -2a + 3 3 6 बराबर -26, क्योंकि दोनों का आधार समान हो गया। अब यहाँ से -2a बराबर -26 तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। तो a बराबर आ गया 16। अब ये आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन क्या कहता है, √a+9, ठीक है। तो a का मान आया 16, 16 + 9 बराबर कितना होगा, √25, 25 का वर्गमूल हो गया भाई 5। ये हो गया आपका आंसर। आप किसी को भी सॉल्व करते तो आंसर ऐसा ही आंसर आता। आप यकीन ना हो तो ये 2 वाले को सॉल्व करके देख लो, 5 वाले को सॉल्व करके देख लो। तो 2 वाले में तो बहुत आसान है, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2a+12 आ जाएगा। तो दोनों पावर को बराबर करके आप a का मान निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन कहता है a² + 4b² + 49c² + 18 बराबर 2 × 2b + 28c - a, ठीक है, दे रखा है। तो आपसे पूछता है वैल्यू 3a + 2b + 7c का। आपको a b c को टारगेट करना है, a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा, और सबका वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आपको एक फॉर्मूला सेट करना है, a + b का होल स्क्वायर, या जरूरत पड़े तो a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। अब ये दोनों फॉर्मूला जहां आपको सेट हो जाए सेट करो। यहां से देखिए ये a² है, a²। अब जरा इसको गौर करिएगा, आपका a का हेल्प कौन करने वाला है, ये देखो ये कितना होगा, a के साथ किसका सेटिंग, 2a, यहाँ ये 2a की सेटिंग। तो ये -2a होगा, इधर आके हो जाएगा +2a। तो a² + 2a मिल गया, अब +b² चाहिए तो आप इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर अपने मन से यहाँ लिख दिए। ये 18 क्या करेगा, 18 अपना 1 इसको दे देगा, और प्लस अब 4b², तो 4b² को आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा, ये देखिए 2 दूना 4,
प्लस में है तो -4b। अब 2a सेट हो गया, 4 के साथ 2 सेट हो गया इंटू 2b सेट हो गया, 2a अब प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो 4b सेट हो गया तो b स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो एक बार 1 इसके साथ भी आ जाएगा। अब ये तीनों एक साथ हो गया। अब तीसरी संख्या कौन है, 49। तो 49 के लिए क्या होगा, 7c स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखिए, अब 2 का किसके साथ, 28 के साथ। तो 28 दूना 56, 56 प्लस में होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, 56c। अब देखिए 56 के साथ क्या क्या सेट हो गया, 2, ये तो है 7, 7 दूना 14, 14 चौका 56। यहाँ पे आपको b का मान 4 सेट हुआ है, तो b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो अब देखिए 16, एक 17 और एक 18, ये सब हम माइनस कर लिया। अब बराबर में कितना बच गया, 0। अब जरा गौर करिए, ये कौन सा फॉर्मूला निकल के आ गया, a+1 का होल स्क्वायर। एक बार बनाने के बाद आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच जाइएगा। दूसरा क्या बन गया, a-b का होल स्क्वायर, तो 2b-1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो गया, 7c-4 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। अब बारी बारी से सबसे a का मान, b का मान और c का मान आप निकाल लीजिए। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ हम abc का मान आसानी से निकाल लेंगे। अब abc का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहला वाला देखिए, सबसे पहला वाला ये वाला a+1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर 0 के बराबर करिएगा तो यहाँ से a का मान आ जाएगा -1, यहाँ से b का मान आ जाएगा 2b-1 है ना, 2b-1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1/2, और ये भाई साहब c का मान दे देंगे 4/7। ठीक है ना, 4/7, माइनस मत समझिएगा, 4/7 है। ये कैसे हो रहा है, सबको 0 के बराबर कर रहे हैं। जैसे a+1 बराबर 0, a+1 बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो a बराबर -1 है ना, ऐसे सबके साथ abc का मान निकालें। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 3a, तो 3 इंटू a कितना, -1 है तो -3 हो जाएगा, प्लस 2b, तो b का मान कितना निकला है, b का मान निकला है 1/2 है ना। तो 2 गुना 1/2 और प्लस 7c, तो 7 इंटू c का मान कितना निकला है, 4/7। देखो 2 2 कैंसिल, तो -3 + 1, 7 7 कैंसिल, +4, तो 4 1 5, 5 में से 3 गया 2 आपका आंसर ऐसे आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं, और आप कॉपी कलम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। आप नोट भी करते चलिए, बाद में फिर रिवीजन भी करिएगा। और आप हो या कोई और हो, जब तक अगर 2-4 बार ये क्वेश्चन लगाएगा नहीं तब तक नहीं समझेगा। तो आप निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन कहता है √6 + 1/√6 बराबर √6। तो x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए आपको जब x का पावर 6 तोड़ना होगा तो आपको x + 1/x की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप इसको अगर स्क्वायर के रूप में करेंगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यूब के रूप में करेंगे फिर भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके x + 1/x निकालेंगे। अब x + 1/x कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो फॉर्मूला निकल के आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x हो जाएगा, और 2ab है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो x और ये 1/x √x कट जाएगा, ठीक है, √x दोनों कट जाएगा, केवल बचेगा 2, और बराबर √6 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 6। अब x + 1/x का जो मान आया वो 6 में से 2 गया 4 आ गया। अब x + 1/x का मान जब 4 आ गया तो अब हम आसानी से पावर 6 का मान निकाल सकते हैं। x का पावर 6 है और प्लस 1/x का पावर 6 है। तो आप इसको a स्क्वायर + b स्क्वायर के रूप में भी तोड़ सकते हैं और aq + bq के रूप में भी तोड़ सकते हैं। तो जरा आप इसको गौर करिए। आप x का पावर 6 को लिख सकते हैं कितने का, x स्क्वायर का क्यूब
और इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की आवश्यकता है, तो यहां से x प्लस 1/x का मान दे रखा है, तो यहां से आप स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो अलजेब्रा का सबसे पहला वीडियो आप लिस्ट में जाइए और देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। अब वैल्यू पुट करते चलिए। ये कितना हो जाएगा? 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14, तो कितना हो गया? 14 का क्यूब अभी ही मैंने बताया 2744, और 14 तिया 42, 2 0 7 2 2702। कहाँ पे आंसर है भाई? ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा लगे कि हम क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाए, हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो आप स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप एक बार मन करे तो सॉल्व करके इसको देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91 और एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो जेड और एक्स के बीच अंतर क्या होगा? देखिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ एबीसी की जगह एक्स वाई जेड है ना। 2ab 2bc 2ca सब में होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपने अगर एसएससी को एक दिन के लिए भी सीरियस लिया है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको यहाँ पे दे रखा है 91। ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब सारी कहानी यहां से शुरू होगी। 169 में से आप 91 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 8, और 16 में से 9 गया 7। ठीक है, और ये फिर बट्टे में 2 आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, तो फिर से इसको कितना लिख सकते हैं? 2 तिया 6, और ये 39 बराबर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ दिया हुआ है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो इस एक्स जेड को हमको लिखना है वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 39 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप और, 39 बराबर सब में कॉमन है y, और y कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा यहाँ से x प्लस जेड प्लस वाई, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है? 13। अब इसको y गुना 13 लिख सकते हैं, और y बराबर हो गया 13 तिया 39, y बराबर 3। अब देखिए, अब जैसे y बराबर 3 निकल गया ना, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब एक्स जेड का ऐसा मान जिसको गुना करके 9 हो, आपको आएगा 1 गुने 9। अब देखिएगा एक्स और जेड में कितने का अंतर है? 8 का। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप इसको निश्चित रूप से 4-5 बार बनाइएगा और सीखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये भी क्वेश्चन एक मायाजाल है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस 1/x बराबर, सॉरी x प्लस 16/x बराबर 8, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर का मान पूछता है। अगर जो बच्चा इसमें फॉर्मूला के पेज पे फंस गया ना, वो फंसता चला जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा x का वैल्यू पुट करना है। आपको x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जो सॉल्व करके 8 दे दे। तो अब देखोगे यहाँ पे x का मान अगर आप 4 रखते हैं, तो ये 4
और यहाँ 4 रखिएगा तो 4 तक 16, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। x का मान 4 पुट करना है तो ये 8 हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पे x का मान 4 पुट कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 दूना 32, 16 दू 18, ये आपका आंसर है ना। है ना, बहुत आसान। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा आज की वीडियो में। क्वेश्चन कहता है 9x² प्लस वाई स्क्वायर, 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 37, और xy का मान दे रखा है 2, ठीक है, और xy दोनों 0 से बड़ा है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 27x³ प्लस y³ का। देखो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये AQ प्लस BQ का फॉर्मूला है। AQ प्लस BQ कैसे है, ये 3x का होल क्यू है और ये y का होल क्यू है। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, 3x प्लस y का होल क्यू माइनस 3ab और इंटू a प्लस बी, मतलब 3x प्लस y। इसी को सॉल्व करना है। तो xy का मान आपके पास है 2, xy का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18, ये पूरा आइटम हो जाएगा 18। अब सारा वैल्यू निर्भर करता है 3x प्लस वाई के वैल्यू पे। अब 3x प्लस वाई का वैल्यू कौन देगा, तो ये भाई साहब देंगे 37 वाले। कैसे देंगे, तो ये देखो a² प्लस b² का फॉर्मूला है। ये a का काम करेगा 3x, ठीक है, a का काम करेगा कौन, 3x, तो 3x का होल स्क्वायर है और ये y² है। और ये a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिया 6xy बराबर कितना है 37। अब 3x प्लस y का मान कितना है आपको नहीं पता, तो 3x प्लस y का मान आप या तो 3x प्लस y लिख लीजिए, चाहे इसके जगह ABC पुट करना है वो पुट कर दीजिए। अब देखिए xy का मान कितना है 12, तो 6 दूना 12 और 37 प्लस 12 49, और यहाँ से 3x प्लस y का मान निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, ये स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, ये ना 49, 3x प्लस y बराबर 7 आएगा। अब 7 का मान पुट करके 3x प्लस y का मान 7 पुट करके 7 का क्यूब माइनस 3 3 9 दूना 18 इंटू 7, इसको सॉल्व करके जितना आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। उम्मीद करता हूं आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा।